Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया है। आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं मैथ की ये क्लास और करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, जिनको हम एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, अति वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कई सारे नामों से जानते हैं। आइए क्वेश्चंस अच्छे हैं। 2 सेट मैंने आपको करवाए हैं। आपको मैथ की प्लेलिस्ट में ये चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं। जितना हमने किया उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इस वक्त जुड़े हैं शानी क्लास साथ। ये हमारी शाम की 4 बजे वाली क्लास है, जहाँ पर होती है 12 बजे हुई थी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा ज़रूर देख लेंगे। और क्लासेस बाई शालिनी पे भी आपकी क्लास शेड्यूल है, तो वहाँ पर भी आपको क्लास देखनी है। 9 PM पे आपकी क्लास होती है, वो भी अपने टाइम पर होगी। सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चल रही हैं। आपको सिर्फ अपने 15 से 20 मिनट आधे आधे 2-2 3-3 घंटे के बाद देने हैं और प्रॉपर तरीके से क्लास को देखना है। फिर कोई डाउट होता है तो अपनी क्वेरी को ज़रूर मुझसे पूछना है। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है, मतलब जहाँ पे पढ़ना है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको ऑलमोस्ट करवाया था। मैंने आपको 45 क्वेश्चन लास्ट उस दिन करवाए थे, मुझे रिमेंबर है। आज हमें 46 से करना है, तो हम 46 से करेंगे कंटिन्यू। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है, आंसर बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, 46 से शुरुआत हो रही है। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? जब कोई एक संख्या हमको दी गई, कोई भी एक नंबर हमको दिया, अगर हम उसको मल्टीपल टाइम जोड़ रहे हैं, तो वो प्रोसेस, वो जो प्रक्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है, वो बाद में क्या कहलाएगा? जोड़ करना, भाग करना, गुणा करना, इनमें से कोई नहीं। तो वो चीज़ें क्या हैंगी? एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑलमोस्ट आप जानते हैं, हमने पढ़ भी रखा है कि गुणा और जोड़ दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। 2 + 2 करेंगे, अगर आप 2 + 2 करते हैं तब भी आपका 4 आता है, और 2 × 2 करते हैं तब भी आपका 4 आता है। तो क्या दोनों में कोई अंतर है? जी नहीं। इसीलिए एक ही संख्या को जब आप बार बार जोड़ रहे हैं तो वो हमारी क्या हो रही है? वो हमारी वो संख्या गुणा हो रही है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? मल्टीपल करना, यानी कि मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हो गया बी करेक्ट। नेक्स्ट, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। जो भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? मतलब होल नंबर। ठीक है, आप देखो क्या बताएंगे। पूर्ण संख्या में आप पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एक परिमेय संख्या बन जाती है, क्या वो एक रेशनल नंबर बन जाता है? क्या वो एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है? क्या वो एक फ्रैक्शन के रूप में चेंज हो जाता है? क्या वो पूर्ण संख्या ही रहता है? तो जब कभी भी हमें कोई भी 2, 3, 4, 5 कितनी भी पूर्ण संख्या अगर हमें दी हैं और हम गुणा कर रहे हैं, हम उनका गुणनफल कर रहे हैं, तो जो गुणनफल हमको मिलेगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो हमेशा खुद भी जो एक है वो पूर्ण संख्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिलहाल के लिए इतने आसान क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि वो पेपर टफ बनाते हैं, क्योंकि उन्हें मैथ में बैक लगवानी रहती है बच्चों की। पीएनपी जानबूझकर पेपर टफ बनाती है बैंक का, मैथ का। इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि बच्चे फंसे और बैक लगे, क्योंकि उनके पास, सीधी सी बात है फ्रेंड्स, वैकेंसी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि प्राइमरी में कोई एडमिशन लेने अब जाता ही नहीं। बहुत कम बच्चे, पहले ढेर सारे दिखते हैं, अब बच्चे इक्का दुक्का जाते हैं, बहुत कहीं कहीं जाते हैं, कहीं कहीं बहुत कम दिखते हैं। मेरे घर के आसपास जो प्राइमरी में देख लिया, बच्चे दिखते ही नहीं है, तो टीचर की वैकेंसी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ही बैक लगा लगा के फंसा देंगे, बच्चे उसी में अटके रहेंगे। यही एक तरीका होता है, क्योंकि वैकेंसी नहीं है तो क्या करना, और डीलेट करवा के एडमिशन फीस, ये फीस, वो फीस, टेट का फॉर्म भरवाएंगे, सीटेट भरवाएंगे, उसके पैसे लेंगे, इसके पैसे लेंगे, यही सब कर रहे हैं। आज कई सालों से यही सब कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी है, कोई को हमारे हाथ में कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप एडमिशन लियो, पढ़ो, अपना बैक वैक ना लगे, पास होकर निकलो। फिर जब भी वैकेंसी आएगी, जो होगा वो समय के साथ पता चलेगा और देखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ, ये रणनीति होती है, इतने आसानी से हर चीज़ें नहीं हो जाती। इसलिए कहती हूँ कि जो पढ़िए सीरियस पढ़िए, और एक प्लान बी लेकर चले कि अगर वो काम नहीं हो रहा है तो आप एक रास्ता और बनाइए जहाँ से आप काम कर सके। ठीक है, इसीलिए इतना आसान नहीं आने वाला। नेक्स्ट आइए 48। जब दो भिन्न में एक का अंश दूसरी भिन्न का हर और दूसरी का हर पहले भिन्न का अंश हो, तो वो भिन्न आपस में क्या क्या कह रहा है कि जब कोई 2 फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन में एक का अंश दूसरी का हर, यानी कि अगर एक का अंश 7 है, 2 भिन्न दिए, तो हम कुछ ऐसा बना देते हैं, एक का अंश दूसरे का हर, ठीक, और दूसरी का हर पहले का अंश, यानी कि दूसरी का जो हर होगा, दूसरी का देखो क्या लिखा है, 2 भिन्न एक का अंश और हर दूसरी का, और हर हो,
देखो, एक का अंश दूसरी का हर, इसका अंश है अगर 7 तो इसका हर जो है वो 7 हो, और दूसरी का हर जो हो वो पहली का अंश हो, और दूसरी का जो हर है वो पहली का अंश हो। हाँ ठीक है, तो वो अंश आपस में क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर 8 दिया है तो यहाँ पर देखो ये आपका पता है क्या होगा, आपका सी ऑप्शन होगा 48 में सी, यानी कि 6/5 अगर दिया है तो ये चीज़ 5/6 होगी। इसका 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 ये एक दूसरे का विपरीत, यही बात यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, बेसिक है, आने की चांसेस नहीं है, इतना इजी कभी देते नहीं, वो सीरीज में रहता है और वहाँ पर बच्चे जाके फंस जाते हैं। 49 पे आइए, 5 डिग्री का मान होता है, 5 डिग्री का मान क्या होता है, ये आपके डीलेट थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन है। देखिए कैसे पूछ रहा है, उसमें लॉगरिथम आता है, लॉग का क्वेश्चन है। तो 5 की वैल्यू 5 आएगी, 1 आएगी, 0 आएगी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि 49 में आपका क्या ऑप्शन होगा, मालूम है आपको, मालूम है आपको। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिसके घातांक पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगर 1 दिया होता तो 0 होता। क्लियर, तो 49 का सी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा कम क्लैरिटी है लेकिन यहाँ पर 1 लिखा हुआ हम बता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 50 पे आइए। 18% का भिन्न रूप क्या होगा, बेसिक है, सिंपल है। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, 18% का भिन्न रूप होगा, 18% का भिन्न रूप क्या होगा, 5/9, 50/9 लिखा है, 18/50 लिखा है, 9/50 लिखा है, 3/50 लिखा है। परसेंट का 18% का भिन्न रूप क्या होगा, 50 पे बताइए, 50 का आंसर बताइए कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको प्रतिशत में दिया है और आपको उसको भिन्न के रूप में चेंज करना है, तो आपको परसेंट टू फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो वी डू वन थिंग फर्स्ट, डिवाइडेड बाय 100। आपको कुछ नहीं करना, आपको 18 में से उसमें 100 में से भाग दे देना है। आप इसको किससे ले जाओगे, आप इसको ले जाओ 2 से, 2 9 18 हो जाएगा, और 50 बार में ये 9/50 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपके 50वें क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो डी होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं 51। 51 आपसे क्या कह रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं, जो कि यहाँ पर हमें समझना है, बेसिक है। अनुचित भिन्न आपसे पूछ रहा है, अनुचित और उचित। उचित का मतलब क्या है, जो समान, सेम सेम हो, एक जैसे हो। अनुचित में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको डिफर होंगी या अलग होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5/8 दिया है, 2/9 दिया है, और 3/7 दिया है, और 20/3 दिया है। तो इसमें से कौन सा एक भिन्न है जो अलग है, बताइए। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ, ये जो क्वेश्चन आपका 51 दिया है, कैसे करेंगे मालूम है, कैसे करेंगे, हाउ वी डू दैट। सुनो, एक बात सिंपल है, आपको भिन्नों के प्रकार मैंने पढ़ाया था ना, कि ये, हाँ पढ़ाया था आपको मैंने, सम भिन्न, विषम भिन्न पढ़ाया था ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये और ये, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, इनमें एक सिमिलरिटीज़ है, वो क्या है कि ये जितनी भी भिन्न हैं सब सम भिन्न है। सम भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश का मान क्या होता है, छोटा होता है हर के मान से। तो 5 छोटा है 8 से, 2 छोटा है 9 से, 3 छोटा है 7 से, ये सभी के सभी क्या है, सम भिन्न है। एक ही ऑप्शन इसमें अलग है, यही इसीलिए अनुचित पेयर में आता है, क्योंकि ये एक विषम भिन्न है, जिसका अंश का मान हर से बड़ा होता है, जिसका अंश हर से बड़ा होता है, हाँ, जिसका अंश जो है बड़ा होता है, अंश जो है वो हर से बड़ा है, 20 बड़ा है 3 से, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बाकी शेष 3 जितने वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए आपका ये अनुचित और एक अलग भिन्न है, ना कि कोई और रीज़न, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, ये इस भिन्न में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा, 7/10, 4/7, 8/11 और 5/8। मैंने इसको पवन सीरीज में भी आपको करवाया था। जब कभी भी ऐसे सवाल आपको आए कि कौन सा भिन्न आपसे बड़ा है, तो आप 7 में 10 से भाग दीजिए, 4 में 7 से दीजिए, 5 में 8 से दीजिए, और 8 में 11 से भाग दीजिए, और उसकी पॉइंट वैल्यू में आंसर निकालिए। इसको लगाइएगा आप सभी लोग, क्योंकि मैंने पवन में आपको करके बताया था। आपको इसको बस भाग दे के लगाना है, और भाग देने के बाद वैल्यू को बताना है कि कौन सा बड़ा होगा। जब आप 7 में, मैं भाग बता रही हूँ, अब आप बताएंगे कौन सा बड़ा है। 7 में आप 10 से भाग देंगे तो 0/7 इसका आंसर आएगा। ठीक, जब आप 4 में 7 से भाग देंगे तो 0.5 7 7 7 7 7 चौक 28, 7×5 = 35, 5 बार में ये, और ये आपका फिर 7 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 0.57 आएगा। 8 में 11 से जब भाग करोगे तो ये 0 पहले तो लिख दो, और 11×8 11×7 77, और 88 2 72, ये 72 आएगा। ठीक है,
ध्यान रखना। अब देखो ये सारी कैलकुलेशन भाई मन में है, सबको आनी चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। और 5 में जब 8 से भाग दोगे तो 0 तो पहले लिख दो, 8 छः 48, 8 8 पंचे 40, 8 छः 48, 2 कैरी 2, ये 6, और उसके बाद 2 8 14 16 5 8 4 5 2 2, ये 6 2 5 आएगा, ठीक है। हाँ 6 2 5, ये ध्यान रखना। देखो मैंने इसको बता दिया। अब इसको 0/7, 0.72, 0.57, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा होगा। मैंने आपको डिवाइड करके दे दिया। अब आप मुझे बताएंगे कौन सी भिन्न बड़ी। 52 का आंसर सभी गर्ल्स का, सभी बॉयज़ का मुझे मिलना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। मैं चेक करूंगी कौन कौन रिप्लाई दिया था, नहीं जो देगा उसको मैं कल बताऊंगी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट 53 दिया है 2880 में। 2880 में आपको 48 डिवाइडेड बाई 6 को सॉल्व करना है। अच्छा सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है, बहुत बेसिक सा है, सॉल्व करना है। करिए, क्या आएगा? 2650, 360, 300, 3600 और 260 लगाइए। 53 लगाइए। 53 में क्या सही होगा? बहुत आसान है, गलत तो करने की कोई बात ही नहीं उठती कि आप इसको ऐसे प्रश्न को गलत कर सकते हैं। बता सकते हैं? बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, परफेक्ट होगा, जो आपके लिए सुटेबल है। तो वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आपका क्या सही है? तो 53 में आपका बी ऑप्शन सही है, 360 आएगा। कैसे आएगा वो भी आप देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे मैम कैसे। देखो फ्रेंड्स, ये होता है, आपको डिवाइड करने को दिया, आप इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब 8 से 48 होता है ना, तो यहाँ पर आपका 8 आ गया। अब 2880 में 8 से भाग दे दोगे तो 360 निकल के आएगा। करके कैलकुलेशन देख लीजिए, आपका आंसर निकल के ज़रूर आ जाएगा। मैं डिवाइड करना अब यहाँ पर नहीं बताने वाली फ़िलहाल के लिए अभी। नेक्स्ट आइए, देखिए एक गोले का आयतन आपको दिया है, कोई गोले का आयतन आपको दिया है 36 पाई घन सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस पूछ रहा है, उसकी रेडियस पूछ रहा है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये वही लगा सकते हैं जिसका फॉर्मूला इन बच्चों को पता होगा। नहीं तो इतना इजी नहीं है छोटा सा है। लेकिन एक गोले का, एक सर्किल का अगर आपको आयतन दिया है 36 पाई घन सेंटीमीटर, उसकी रेडियस पूछ रहा है, 3 होगी, 2 होगी, 6 होगी, 9 होगी। लगा सकते हैं? लगाइए ज़रा सभी लोग, कॉपी पेन लेकर बैठिए और लगाने का प्रयास आप पहले करिए, फिर हम तो बताएंगे ही, लेकिन आप लगाइए सभी लोग, ईच एंड एवरी वन लगाइए, फटाफट लगाइए कि कैसे लगेगा, इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा, कितना सेंटीमीटर का, मैं भी जानना चाहती हूँ। एक बार ट्राई तो करिए। एक गोले का आयतन आपको 36 पाई दिया है घन सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, तो कैसे लगाएंगे? हाउ वी फाइंड दैट? चलिए करिए। 54 इसका एक सूत्र है, चलिए मैं सूत्र बता देती हूँ। सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब लगा लोगे? 4/3 पाई आर क्यूब, क्या आप लगा लेंगे? मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, जिन्हें नहीं पता है फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया। अब इस फॉर्मूले पे रख के लगाओ ज़रा, तो शायद चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। लगा सकते हैं? लगाइए, ट्राई तो करिए। चलिए मैं बताती हूँ, देखो कैसे लिखेंगे। सूत्र है, मैं सिर्फ आधा लिख रही हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ। आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन कितना दिया है? 36 पाई दिया है, लिख दो। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक। 4 × 4, 4 9 36 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 3, ये 3 9 क्या हो जाएगा? 27 पाई, 27 हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखना, हाँ इस तरीके से, नहीं तो गलत कर दो तो गलत हो जाएगा, सिंपल से ध्यान रखना। ये आपका हो गया, 3 9 27 हो गया। या तो वो भी छोड़ दो, ये भी मत ये आपका 4 × 4 कटा है, ये सॉरी ये 3 लिखा हुआ है, ये आपका ये जो 3 यहाँ पर नीचे था, इस 3 का इस 9 से गुणा हो जाएगा, तो क्या बचा? 27। और यहाँ पर क्या बचा? आर क्यूब बचा, ठीक, आर क्यूब बचा। अब 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है, तो 3 क्यूब हो गया, और इधर क्या बचा? आर क्यूब। इस क्यूब से ये क्यूब को कैंसिल कर दो, ठीक है, काट दो। तो आर बराबर क्या बचा? रेडियस बराबर क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? आया। तो ये आपका ए ऑप्शन क्लियर होगा। नहीं पता, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, फिर से देख लो, कुछ नहीं लिखना है, गोले का आयतन लिख दो, सूत्र लिख देना, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। आयतन कितना दिया? 36 पाई। फिर क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ये 4 है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 4 × 4, 4 9 36, 9 आया। इस 9 में इस 3 से गुणा,
तो 3 नवा 27 हो गया। बचा इधर क्या, आर क्यूब। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ठीक है। और इधर क्या है, आर क्यूब। आर क्यूब क्यूब कैंसिल, तो आर बराबर क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। सूत्र पता है, फॉर्मूले पे सवाल था, आपने लगा लिया। अब सूत्र आपको इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ध्यान से कॉपी में लिख लिया और रोज़ 5 मिनट देख लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगाते हैं 55 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो अलजेब्रा के सेक्शन से डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया है। हो सकता है कि प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्यूब ऐसा पूछ ले। तो यहाँ पर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर माइनस अगर दिया होता तो ये वाला आपका बी ए ऑप्शन होता। फिलहाल के लिए अभी इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही है। जिन्होंने डी बताया उनका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिया है यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिया है 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न जिसका अंश का मान बड़ा होता है, हर का मान छोटा होता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या कर देंगे, 2 पंचे 10 होता है और ऊपर हमारी वैल्यू क्या होती है, जुड़ती है, तो 13/2 आएगा। तो यहाँ पर यही आ रहा है ना, क्यों यही आ रहा है। तो जितनी भी भिन्नें आपको दी गई हैं ये सब की सब भिन्न हैं, सब की सब विषम भिन्न है। तो जब हमको यहाँ पर दिया गया और हमारा मिक्स फ्रैक्शन जो चेंज होकर जो वैल्यू आ रही वही लिख देंगे, तो यहाँ पर 13/2 आपका राइट आंसर है। 56 का ए ऑप्शन सबका करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए फटाफट क्लास को करिए लाइक, फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं 57 क्वेश्चंस को, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ईच एंड एवरी वन कम ऑन फर्स्ट, मैथ की क्लास तो लाइक तो बनता है। चलो आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं हर तरीके से बेस्ट। आप लोग की जो नेक्स्ट क्लास है वो क्लासेस बाई शालिनी पे होगी और साइंस के MCQs के क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स की क्लास वहाँ पर होगी, आपको लिंक टेलीग्राम पर मिलेगा। 5 बजे होगी, मैं अभी इसीलिए बता दे रही हूँ। 5 बजे क्लासेस बाई शालिनी पे आपके फिजिक्स के MCQs के क्वेश्चंस होंगे, तो वो क्लास ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करिएगा और जाके सभी लोग देखिएगा कि वहाँ पर आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस MCQs करवाए जाएंगे आज इस क्लास के बाद 5 बजे, ठीक है। आपको टाइम ड्यूरेशन आधे घंटे का रहेगा, ब्रेक ले लीजिएगा, फिर आप 5 बजे वहाँ पे क्लास कर लीजिएगा, तो आपकी काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, मैथ भी, साइंस भी, बाल विकास भी, ठीक है। आगे बढ़े, चले तो देखिए चलते हैं। कर लिया होगा आई होप सो, लाइक आप लोग अच्छे हैं। नेक्स्ट आइए 57, दिया है आपको एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल कि 1/2 है, या तो फ्रैक्शन के सेक्शन का भी कह सकते हैं। 1/2 ब्रैकेट में दिया है 5/4 डिवाइडेड बाई 3/6। कैसे लगाएंगे, लगाइए 3/4, 4/9, 3/6 और 5/4। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पर आएगा और सही होगा। 57 कम ऑन फास्ट डू इट, चलिए फटाफट लगाइए। 57 में क्या चूज़ करेंगे, क्या सही होगा, कैसे लगाएंगे। फ्रैक्शन का सवाल है, बहुत सिंपल सा है, एकदम हाथ पे होने वाले सवाल हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ, बताऊँ अब, मुझे उम्मीद है लगा लेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे कभी पहले हमको फ्रैक्शन में जोड़ घटाना भाग आना चाहिए। हमको जब कभी भी ऐसा दिया रहता है तो हम डिजिट को क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ये फ्रैक्शन का जो भाग है गुणे बदल जाता है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, ठीक। अब एक काम करो, क्या करो, या तो गुणा कर दो, वो भी कट जाए, सही है। नहीं करो तो एक काम ये भी आपस में हम गुणा ही कर देते हैं। देखो मैं इसको साइड में सॉल्व कर दे रही हूँ। 1/2, ठीक है, 5/4 इंटू 6/3, यही है। तो लिखेंगे 1/2 इंटू 6×5 30, सामने सामने गुणा होता है ना, तो 6×5 30 और 3×4 12, ठीक। अब काट दो, 2 एकम 2 काट दो और ये 15×2 30 काट दो, तो राइट आंसर आपको क्या बच के आया, 15/12। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को काट देगा, तो 3×5 = 15 काट देगा, ठीक है, और 3×4 काट देगा। तो कहाँ पर क्या निकल के आया, 5/9। तो कौन सी भिन्न में आपको दिया है 5/9, तो ये दिया है डी ऑप्शन। तो 57 का डी जिन्होंने बताया उनका है करेक्ट, बाकी सबका है गलत, ध्यान रखो। नेक्स्ट आइए 58, सभी संख्याओं का सर्व गुणनखंड क्या होता है। तो मालूम है फ्रेंड कि सर्व गुणनखंड का मतलब है कि जो सभी संख्याओं में आए, हमेशा सब जगह दिखाए। तो इसकी एक छोटी सी नोट डाल के लिख लेना कि क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 0.1 होगा। तो जब कभी भी किसी भी संख्या को ये कहे कि सभी संख्या का सर्व गुणनखंड, तो ध्यान रखना कि संख्या 1 जो होती है वो सभी का सर्व गुणनखंड होती है। लिख लेना कि संख्या 1 जो होती है, 1, वो सभी का सर्व गुणनखंड होती है। नहीं पता तो आज नया कुछ सीख कर जाओ कि ये ऐसी भी चीज़ें आपको छोटी छोटी फैक्चुअल चीज़ें आनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं। तो दिया है 7 और 16 का सर्वगुणनखंड क्या होगा। 7 होगा, 16 होगा, 2 होगा, 1 होगा। अभी हमने ऊपर ही हाल ही में चीज़ को देखा कि 1 जो होता है वो सभी संख्या का सर्वगुणनखंड होता है। तो यहाँ पर 7 और 16 दिया है, तो इसका सर्वगुणनखंड जो पूछ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 58 में आपका डी ऑप्शन होगा कि एक मान होगा जो दोनों के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट आइए, 60 क्वेश्चन है, 2 और 3 का लासा बताइए। ठीक है, क्या करना है, 2 और 3 का आपको लासा बताना है। तो क्या होगा, 2 होगा 6, ये यहाँ पर 61.6, 3 होगा 2/3 होगा। तो 2 और 3 का लासा निकालेंगे तो क्या आएगा बता सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो 61 नहीं, यहाँ पर सी ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, और 2 और 3 का लासा 6 आएगा, 2 3 6। डायरेक्ट ऐसे सवालों को गुणा कर दो, आपका आंसर निकल गया, आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, ये एक सवाल है 62। नंबरिंग देखिए सीरीज में भी गलत है, 61 होना चाहिए, तो नंबरिंग सीरीज में भी गलत है। मुझे लगता था मेरी ही गलत होती है, लेकिन इनका भी गलत है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे आओ, दो संख्याओं का मासा अगर आपको 45 दिया है, लासा 500 दिया है, उनमें से एक संख्या 125, दूसरी संख्या क्या होगी 45, 50, 90 और 180। बार बार मैंने लगवाया है और ये क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिल रहा है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो लगाइए, अब लगाइए, कैसे लगाएंगे। 62 पढ़ाया है, अभी रिसेंट ऐसे पहले भी इस तरह के प्रश्न आए तो हमने किया था। तो बताइए 62 क्या होगा। को मैं लगा नहीं रही हूँ, सूत्र आपको पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यही सूत्र है। और उसी सूत्र के बेस पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस 62 को लगाना है। तो यहाँ पर जो 62 क्वेश्चन है उसका एक ही ऑप्शन है बेस्ट है, वो है 180। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम करते हैं इतना क्वेश्चन, कल की क्लास में फिर मिलेगा और इसके आगे के जो क्वेश्चन उसको क्लियर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन आराम से हमारी डेली मैथ की क्लास होगी और होती जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है, जिस भी टॉपिक में लग रही है, दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आया वो क्वेश्चन, तो वो आप एक बार वीडियोस को दोबारा से फिर देख लीजिए, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और कोई भी दिक्कत अगर होती तो आप मुझे बता सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सोल्यूशन आपको दे पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक। 5 बजे की क्लास को लेना बिल्कुल ना भूलें, आपको नए क्लासेस मिलेगी, क्लासेस बाय शालिनी पे। बाय बाय फ्रेंड्स।